नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक जीरोधा के स्पेशल फीचर जिसका नाम है जीटीटी। वो फीचर क्या है और उसका कितना इम्पोर्टेंस है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में आज मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों चुना कि मुझे इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए या जीटीटी के बारे में एक अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है। तो उसका कारण, सबसे पहला कारण ये है कि हम लोग अपनी जॉब में या फिर एक ये कहें कि हम लोग अपने इमोशंस में, फीलिंग के साथ में इतने बुरे तरीके से फंसे हुए हैं कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और टाइम टू टाइम अपने शेयर को ना तो सेल कर पाते हैं और ना ही बाई कर पाते हैं। ऐसा क्यों? मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम लोग टाइम टू टाइम सेल नहीं कर पाते और टाइम टू टाइम बाई नहीं कर पाते? उसका कारण है, जब मार्केट नीचे जाने लगती है, पहली बात तो अगर हम जॉब करते हैं तो हम डेली बेसिस पे उसको पूरे दिन सुबह 9 सवा 9 बजे से लेकर के शाम को 3:30 बजे तक का एक कंप्लीट टाइम हम इसको ट्रैक नहीं कर सकते मार्केट को, और ना कोई कर सकता है। जो इसमें पूरी तरीके से शेयर मार्केट में ही इन्वॉल्व होगा वो ही इतने टाइम दे पाएगा। अदरवाइज़ हम लोग जो जॉब करने वाले हैं या किसी प्रोफेशंस में जुड़े हुए हैं वो इसका ध्यान नहीं दे पाते हैं। कब मार्केट अचानक से ऊपर चली जाती है, कब नीचे चली जाती है, हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं और शेयर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। अगर शेयर हमने सोचा था कि इसको हमें ख़रीदना था, लेकिन वो अचानक से उस रेट से होकर के वापस आ जाता है और हम उसको ख़रीद नहीं पाते हैं। और अगर हमें बेचना था तो वो उस रेट पर जाकर के फिर से वापस आ जाता है और हम उसको बेच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मार्केट को ट्रैक नहीं किया, हमने मार्केट पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम अपने काम में फंसे हुए थे। तो इस वजह से ये जीटीटी ऑर्डर या जीटीटी का फीचर्स बहुत यूज़फुल है। दूसरी बात, हम इमोशंस और फीलिंग की बात मैंने क्यों की? क्योंकि हम लोग अपने इमोशंस से भी फंसे हुए हैं। हम इंसानों की ये आदत होती है कि जो रिटेल निवेशक है, हम जैसे छोटे मोटे लोग, मैं भी रिटेल निवेशक जो हम लोग होते हैं, जो थोड़ी सी क्वांटिटी में, जैसे कहते हैं ना, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी को हम लोग बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम लोगों के दिमाग में एक डर रहता है। डर किस बात का? जिसको हम लोग कहते हैं फियर ऑफ फॉल, गिरने का डर, या फिर हम ये कह सकते हैं फियर फॉर राइज, उठने का डर। या तो जब मार्केट गिर रही होती है, जैसे मान लीजिए हमें सपोज दैट मुझे कोई शेयर ख़रीदना है, अगर हम बात करें, हमें ये आईसीआईसीआई बैंक का एक शेयर ख़रीदना है, ये अभी 473 रुपीज़ पे चल रहा है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, और हमने ये सोच रखा है कि इस शेयर को हम खरीदेंगे जब ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, हमारी रेंज में आ जाएगा, मान लीजिए 440 रुपये। बट या तो हम जॉब की वजह से तो हमने इसको ट्रैक नहीं कर पाया और ये शेयर निकल गया, 440 तक गया था, बट ये फिर से उसी दिन वापस आ गया और हम काम में फंसे हुए थे, ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, अगर बाई चांस हम ध्यान भी दे रहे हो, मार्केट सडनली नीचे जा रही है, तो हमें डर लगने लग जाता है कि यार 440 पे आ गया, हो सकता है यहाँ से मार्केट अभी और नीचे जाएगी, ये तो 420 रुपये पहुँच जाएगा, मैं 440 पे नहीं खरीदता हूँ, 420 पे खरीदूँगा। ये इमोशंस, ये फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाती हैं। हम लोग रिटेल निवेशक हैं, ऐसा डर हमारे मन में रहता है। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, हम लोग ढूंढते हैं या तो उस शेयर का टॉप रेट पे सेल करने के लिए ढूंढते हैं, और ये कहते हैं बॉटम पे बाई करने के लिए ढूंढते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमें बिल्कुल बॉटम में मिले, जितना प्राइस ये नीचे खरीदें उससे नीचे जाए ना, उससे ऊपर ही जाए, तो हम लोग वो बॉटम खोजने के चक्कर में, और वो शेयर निकल जाता है। वो शेयर क्या करता है, 440 पे हम लोग लेते नहीं हैं, हम लोग 420 का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में वो 425 से यू टर्न मार लेता है, उसने यू टर्न ले लिया और वो प्राइस वापस आ गया, हमने ख़रीदा नहीं, हमारे हाथ से मौका निकल गया। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाती है। बाद में हम लोग सोचते हैं, ऐसा ही हम लोगों को सेल करते टाइम होता है। हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक के हमारे पास में शेयर पड़े हुए हैं, बट इस शेयर को हम 485 रुपये पर सेल करूँगा।
ये हमने टारगेट सेट कर लिया। बट मार्केट अचानक से राइज करने लग जाती है, अप साइड का मूवमेंट दिखाने लग जाती है। अब हमारे मन में लालच आ गया, नहीं यार ये तो 485 नहीं, ये तो 500 रुपये पे जाएगा, मैं इसको 500 रुपये बेचूंगा, और पूरे शेयर पड़े हुए हैं। तो आपके मन में ये दिमाग में आया 500 रुपये पे बेचेंगे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो मार्केट 495 रुपये तक गई, और वहाँ से उसके बाद में उसने वहाँ से यूटर्न ले लिया। यूटर्न लेकर के फिर से वो आ गया 470 रुपये में। अब आप कह रहे हैं यार ये तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मैंने अगर 485 रुपये में बेचा होता तो बहुत बढ़िया रहता, और 470 रुपये पे या 475 रुपये पे या 460 रुपये पे तो दोबारा आ गया, मैं दोबारा ख़रीद लेता, तो मुझे प्रॉफिट भी हो जाता और शेयर भी खरीद लेता। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक फीचर है जीरोधा में, जिसको हम लोग कहते हैं जीटीटी ऑर्डर लगाना। तो आज हम लोग इसी जीटीटी ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं बताऊंगा एक डेमो के साथ में कि कैसे जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। फ़ायदे मैंने आपको बता ही दिए, ये फ़ायदे हैं। अपने इमोशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो प्राइस पे जाएगा अपने आप वहाँ पे सेल हो जाएगा, जब वो प्राइस पे आएगा अपने आप बाई आ जाएगा। आपको बार बार ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने कहते हैं ना, अपनी सेलिंग को, अपनी ट्रेडिंग को अपने ऑटो पायलट मोड पे छोड़ दिया, एक तरीके से हम ये कहेंगे। हमें उस पर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मार्केट चल रहा है, हमने इसको ऑटो पायलट मोड पे छोड़ दिया। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे आज। तो दोस्तों जीटीटी को कैसे लगाते हैं ये हम एक डेमो के साथ में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूँ, जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर, यानी कि जो आपने प्राइस सिलेक्ट कर रखा है उस पर जाने के लिए जो अमाउंट आपने ट्रिगर के लिए दबा रखा है वो ट्रिगर हो जाता है और आपके प्राइस पे जाने के लिए आपको नोटिफिकेशन दे देता है। इसके लिए आपको स्पेशल नोटिफिकेशन आता है। सपोज दैट मान लीजिए अभी आईसीआईसीआई बैंक का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डेमो दे रहा हूँ, आप समझिए कैसे हम जीटीटी लगाते हैं। तो जीटीटी ये आपने देखा है, ये क्रिएट जीटीटी पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है आपको बाई करना है। अभी मेरे पास में इसके शेयर नहीं है क्योंकि जो थे वो मैं उसमें प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, बेच चुका हूँ, तभी ये आईसीआईसीआई के शेयर नहीं है। बट ये मैं चाहता हूँ कि इस शेयर को अब जिस हिसाब से इसका प्राइस है मैं इसको बाई करूँ 440 रुपये के आसपास, ठीक है। तो मैंने इसको मुझे बाई करना है। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया, यहाँ पे क्रिएट जीटीटी में जाएंगे। ये आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बाई सेल के नीचे ये इसमें क्रिएट जीटीटी का ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। हम बाई पे हमें बाई करना है, तो बाई के साथ में हम यहाँ पे ऊपर टाइप में बाई करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास में ये शेयर होते 473 रुपये पे या कोई भी चीज़ का शेयर होता और हमें सेल करना होता तो सेल पे हम क्लिक कर देते। और यहाँ पे सिंगल का मतलब है हमें वन साइड ही करना है, अभी सिर्फ बाई करना है या सेल करना है, एक ही काम करना है। तो बाई पे क्लिक किया, उसके बाद हमने सिंगल पे क्लिक किया। उसके बाद में ये यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस दिखाई दे रहा हो। ट्रिगर प्राइस का मतलब है आपका एक अमाउंट डाल दीजिए जिस पे आपको ख़रीदना है, उससे थोड़ा सा ऊपर। मान लीजिए आपने डाल दिया 445 रुपये, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि 445 पर आते ही ये जो ऑर्डर है वो आपके इस ट्रिगर प्राइस से जाकर के जीरोधा के अकाउंट में चला जाएगा। जीरोधा इस पर नोटिफिकेशन आपको दे देगा कि आपका ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है। और अब फिर आप जब इसको प्राइस, अब यहाँ पे हाँ लिमिट ऑर्डर सीएनसी ये सिलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे कितनी क्वांटिटी खरीदनी, मान लीजिए आपको 10 क्वांटिटी खरीदनी है। प्राइस आपको कितना डालना है, प्राइस मान लीजिए हमें 440 डालना है। अब इसका क्या हो गया, इससे क्या होगा, जब आपका इस आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस 445 रुपये आएगा तो फिर आपके पास में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये ऑर्डर यहाँ से जीटीटी से हट करके आप जहाँ पे ऑर्डर डालते हैं डे के लिए पेंडिंग में चला जाएगा, आपका ये जीरोधा के अकाउंट में चला जाएगा। उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये जीरोधा के ऑर्डर में जा करके पेंडिंग में चला जाएगा, ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा। उसके बाद में 445 के आने के बाद में, और जैसे ही जब ये प्राइस 440 आएगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे 10 क्वांटिटी। अब 445 आपने क्यों लगाया, थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं आपको। और यहाँ पे आपने 440 क्यों लगाया है, आप यहाँ पे भी 440 लगाएंगे, प्राइस भी 440 लगाएंगे, तो जैसे ही ट्रिगर होगा वैसे ही ऑटोमेटिक 440 पे बाय हो जाएगा। बट ये क्यों लगाया मैंने, सपोज दैट मान लीजिए 445 का आपने ट्रिगर प्राइस लगाया, आप बहुत बिजी हैं काम में, आपको उस दिन आपको पता ही नहीं है, लेकिन जब इसको आपने ट्रिगर प्राइस ऑटोमेटिक क्लिक कर जाएगा तो फिर आपको मेल आ जाएगी और एक नोटिफिकेशन आ जाएगा।
अब आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा उस समय जब नोटिफिकेशन आप मोबाइल पे देखेंगे कि अरे यार मैंने ऑर्डर लगाया था और ये उस सही प्राइस पे उस प्राइस पे आ गया। अगर आपको वेट नहीं करना है, 440 नहीं जाना है, आप सोचते कि नहीं यार ये अब इससे ज़्यादा नीचे आएगा नहीं तो 445 पे ही बाई कर लेना चाहिए, तो आप अपने ऑर्डर में, पेंडिंग ऑर्डर में जो पड़ा होगा वहाँ पे अपना रेट एडजस्ट करके उसी समय बाई कर सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा नई मार्केट में कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है, इस वजह से आज मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है और हो सकता है अभी मार्केट में और गुंजाइश है 5-10 पॉइंट गिरने की, तो फिर आप वहाँ से और अपने प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, 445 से 440 तक आने में जो 10-15 मिनट 20 मिनट का टाइम लगा, उसमें आपको सोचने का और उसे करेक्ट करने का मौका मिल गया। इससे आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये जीटीटी लगाने का सही तरीका है, यही जीटीटी लगाने का फ़ायदा है। इसीलिए जीरोधा में ये बहुत स्पेशल फीचर है जिसके वजह से हम लोग अपने बिना काम में डिस्टर्ब हुए ऑटो पायलट मोड पे हम ट्रेडिंग डाल सकते हैं। या मैं ये नहीं कहूँगा ट्रेडिंग डाल सकते हैं, जो ट्रेडिंग डालते हैं वो तो डेली हर पल इसी में इन्वॉल्व रहते हैं। मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका प्राइस शेयर आपके बाइंग जोन में आ गया, कब आपका शेयर बाई हो गया और कब प्राइस आपका शेयर सेल हो गया। उसी तरीके से आप इस फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से अपना जीरोधा का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो और समझ में आया हो कि जीरोधा में हम कैसे जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो वीडियो लाइक करें, इसके साथ साथ लोगों के साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।